श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अब तक प्रयागराज में लगभग 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और पिछले 3 दिनों की मैं बात करूं तो लगभग 10 से 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इतना बड़ा डेटा ये है। तो अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हो या फिर इस महाकुंभ के अवसर पे माघ पूर्णिमा पे अपने घर की जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करना है, अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो आज रात में अपने घर पे कहीं बाहर नहीं जाना, किसी पेड़ के नीचे कहीं भी नहीं जाना है। अपने घर पर आपको आटे का एक दिया लगाना है इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर। यकीन मान लीजिए 144 वर्षों के बाद अब ये माघ पूर्णिमा आपको देखने को मिलेगी, तो इससे सुंदर मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। देखो, अब यहां पे आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमें आटा लेना है वो कौन सा होगा, गेहूं का, और वो गेहूं का जो आटा होगा उसका हमें दीपक बनाना। जानबूझ करके मैंने ऐसी फोटोज ले रखी हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। किसी भी शेप का दिया आप बना सकते हो, छोटा बड़ा चौमुखी किसी भी प्रकार का दिया बना सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि वो दीपक आटे का होना चाहिए, बस इतनी बातें ध्यान रखना है ना। इतना हो गया। अब उस दीपक को लगाओगे कहाँ पे? हम सभी के घरों में भोले शंकर का शिवलिंग जरूर होगा। नहीं है भाई, ला करके रखो प्लीज, आपसे कह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जो आटे का दिया है उस आटे के दीपक को भोले शंकर के शिवलिंग के पास में रखना है ना। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी हम कोई भी दिया, चाहे वो आटे का हो चाहे वो मिट्टी का हो, हम भोले शंकर के पास में लगाते हैं तो कहाँ लगाना चाहिए आपको? काले तिल के ऊपर। लेकिन यहां पर एक नियम चेंज होता है। वो नियम क्या है? वो नियम ये कहता है कि आप एक छोटी सी कटोरी लेना या प्लेट लेना और उस प्लेट में चावल भर देना अच्छे से यहां ऊपर तक। ये मत देखना कि चावल का दाना खंडित है या फिर कैसा है, चावल भर देना। अब जो चावल आपने भरा हुआ है, इसी चावल की कटोरी के ऊपर आटे वाले दीपक को रखेंगे। बहुत अलग सा उपाय है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, आपको इस दीपक के अंदर क्या लगाना है? गोल बत्ती। गोल बत्ती का ही दिया, क्यों? क्योंकि हम कोई भी दीपक जब भी महादेव के पास लगाते हैं तो गोल बत्ती का होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या? घी होना चाहिए। हम विशेष परिस्थिति में दीपक लगा रहे हैं माघ पूर्णिमा पे। क्या डालोगे? घी डालेंगे। एंड देन आप इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। देखो, माघ पूर्णिमा के दिन हम कौन से महादेव का ध्यान करते हैं? चंद्रमौली महादेव। तो आपको प्रज्वलित करना है और थोड़ा सा काला तिल, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा काला तिल इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, आपके घर परिवार की जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना। कहोगे भैया जो हमने कटोरी में चावल लिया था जिसके ऊपर हमने दीपक को रखा था, बाद में इस चावल की कटोरी का हम क्या करें? किसी भी पीपल वृक्ष, कहाँ पे? किसी भी पीपल, उसी दिन नहीं जाना, इसको घर पे रख देना। जब भी आपको टाइम मिले 1 2 3 4 5 दिन के बाद में पीपल पेड़ के नीचे जाओ और पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस चावल को छिड़काव कर देना, जिससे चिड़ियाँ हो, चींटियाँ हो, ये सभी उसका सेवन कर पाएं और आपके घर की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की तरफ। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है रुद्राक्ष के साथ में ना। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। तो पहले बात करते हैं कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं। 2 से 3 चीजें बेनिफिट होने वाली हैं, समझिएगा। देखो, जो सबसे पहला बेनिफिट आपको वहां पर होने वाला है रुद्राक्ष का, कि जैसे अगर आपकी याददाश्त वीक है, मतलब कोई भी चीज कहीं पे रखते हो वो भूल जाते हो, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आप कर सकते हैं, आपके घर में नज़र टोने टोटके हाय बहुत लगते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की संकट अगर आपके घर में है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि भैया कितने मुखी रुद्राक्ष लेना है, कितने भी मुखी, है ना। मैंने तो ज़्यादातर लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष भेज रखे। अगर 7 मुखी है वो ले लो, 5 मुखी है वो ले लो, 3 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपके पास में घर में अवेलेबल है उस रुद्राक्ष को ले सकते हो। चीजें समझ में आ रही हैं क्या, है ना। अब देखो क्या करिएगा, इस रुद्राक्ष को लेंगे, साथ ही साथ आप सभी को 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी?
5, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे? चंद्र देवता की रोशनी में जाएंगे। कहाँ पे? चंद्र देवता की रोशनी में। सबसे पहला काम करना है, जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया है उस रुद्राक्ष को, अरे रुद्राक्ष कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे करके कई उसके लाइनिंग बने होते हैं ना, जितने भी मुखिया आपने लिया होगा उतनी लाइनिंग होगी। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो होल है ना, इसी होल से आपको चंद्र देवता के दर्शन करने हैं। ये कौन लोग करेंगे? जिन भी लोगों की याददाश्त वीक होती है, या फिर जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या फिर आपके बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं बट वो भूल जाया करते हैं, तो आप इसी छिद्र से इस पूर्णिमा की रात में उनको दर्शन कराएंगे चंद्र देवता की। कोशिश करिएगा रात के 9 बजे के बाद में दर्शन करना, ताकि चंद्र देवता अपनी पूरी फॉर्म में रहेंगे और इनकी रोशनी पूरे संसार को जगमग कर रही होगी। ठीक है ना? करेंगे। अब बात करते हैं कि जो भैया आपने काली मिर्च को बताया, हमें उसका क्या करना है। तो देखो, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान चल रहा हो, जो भी व्यक्ति है ना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है परेशान है, अब आप उस व्यक्ति को लेकर के अपने घर की छत पे जाएंगे जहां से चंद्र देवता की रोशनी आपके ऊपर पड़े, है ना, वहां पर जाना, और जो 5 काले मिर्च है उस 5 काले मिर्च को 5 दिशाओं में फेंकोगे। पहला ऊपर, दूसरी काली मिर्च नीचे, तीसरी काली मिर्च दाहिने, चौथी काली मिर्च बाएं, और जो 5वीं काली मिर्च आपके पास में है, जिस तरफ भी आपने अपना चेहरा कर रखा है, जिस भी तरफ आपका फेस है, आपका मुख है, आप जिस तरफ देख रहे हो, आपको क्या करना होगा? पीछे आपको उस एक काली मिर्च बची हुई को फेंक करके और फिर अपने घर में अंदर चले आना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को नियम और विधि विधान के साथ में आपने कर लिया आज पूर्णिमा की रात में, तो कोई भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटके आपको नहीं लगेंगे। साथ ही साथ आपके घर का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार रहता होगा तो उसकी बीमारियां भी दूर ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर इस उपाय को, बहुत स्पेशल सा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। वो भी यह उपाय आपको अपने घर पे करना। ठीक है ना? समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ना। देखो, सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं इस उपाय की। इस उपाय के जो बेनिफिट हैं वो हैं स्पेशली रोग बीमारी को लेकर के, और दूसरा इस उपाय का फ़ायदा होगा नशा मुक्ति। देखो, नशा सिर्फ शराब का ही नहीं होता है, किसी भी चीज़ की लत लग जाने को क्या बोलते हैं? नशा बोलते हैं। जैसे कुछ लोग की हैबिट होती है गुटखा वगैरह खाने की, वो भी एक प्रकार का नशा है। कुछ की हैबिट होती है जुआ खेलने की, वो भी एक प्रकार का नशा है। ठीक है ना? तो आप नशे को सिर्फ ऐसे में जस्टिफाई करो कि सिर्फ जो शराब पीता है वो भी वही नशा करता है, नहीं। नशा अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आपके घर का जो भी व्यक्ति नशा करता है या रोगी है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 5 लौंग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको एक बात बहुत पहले से समझा रखी है कि जब भी आप लौंग लिया करो, वो जो लौंग की फूल हो वो कहीं से क्रैक नहीं होनी चाहिए, टूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो फूल के साथ में लौंग लेना। अब पूर्णिमा का ये दिन है, चंद्रमौली महादेव का दिन है, तो बेलपत्र लेना हम कैसे भूल सकते हैं। तो एक बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से कटा फिटा ना हो, है ना। फिर क्या करना है आपको? फिर चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, कहीं भी बाहर नहीं जाना, अपने घर पे जाना। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, और जो आपके पास में लौंग है, उस लौंग को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर जब रखोगे, मैंने आपको बताया है किसका ध्यान करना है? चंद्र मौली महादेव का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति नशा करता है उसका नाम और गोत्र बोलना है। विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। इतना सब कुछ होने के बाद में ये जो आपने समर्पित किया है महादेव से, लौंग के साथ में बेलपत्र को वहाँ से उठाएंगे औषधि मांग करके, और फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। अब ये जो बेलपत्र और लौंग लिया है, इसे लेके घर पे जाना। लौंग को और बेलपत्र को किसी भी तरीके से, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में मिला करके पिलाना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए, उस इंसान की जो बीमारी होगी वो तो ख़त्म होगी,
साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो नशे की लत भी खत्म ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, जो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होगा। बहुत दिनों से परेशान हो, उपवास कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन सूखा नहीं होना चाहिए, गीला करिएगा। पीले चंदन के साथ में चावल का एक दाना लेंगे और फिर आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है। जो बेलपत्र लोगे उसके बड़े वाले पत्ते पे आपको कुछ इस प्रकार से पीले चंदन का लेपन करना है। जो चावल मैंने आपको दिखाया उस चावल को इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। जब चिपकाओगे तो बेलपत्र आपकी कुछ ऐसी सज करके नजर आएगी। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में आप सभी लोगों को उस एक बेल पत्र को चावल के दाने के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। करके देख लीजिए इस उपाय को। आपके घर में, परिवार में कोई भी इंसान की जो भी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं वो पूरी ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज माघ पूर्णिमा के अवसर पे बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।